हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं इस पुराने जीन्स का रीयूज। इसी से बनाएंगे एक ऑर्गेनाइज़र जो हमारे बहुत ही काम आने वाला है। और ये हमारे पास एक पुराना जीन्स पड़ा हुआ था जिसको कोई नहीं पहनता था। इसमें कुछ दाग भी लग चुके थे, तो इसी का मैं यूज करूँगी। तो यहाँ पर मैंने देखिए इसकी लेग्स पर मैंने कुछ निशान लगाए हैं जो 20 इंचेस के हैं। तो यहाँ पर निशान लगाने के बाद मैं इनको कट कर लूँगी। तो इस तरह से एक पहले पैर कट कर लेंगे, उसके बाद दूसरा पैर भी उसी पर रखते हुए कट कर लेंगे। तो यहाँ दोनों पीस हमें मिल जाएंगे। वो जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम हटा देंगे और नीचे वाले हिस्से पर जो मोटा वाला पार्ट है नीचे का मोहरी वाला उसको कट कर लेंगे और इनको खोल लेंगे। तो यहाँ मैं दोनों पार्ट को खोल लूँगी बीच से, ताकि एक हमें ये सिंगल पीस मिल सके। तो यहाँ मैंने दोनों पार्ट्स खोल लिए हैं। अब इनको हम अटैच करते हैं। तो अटैच करना है चौड़ी साइड एक दूसरे के अपोजिट रखते हुए। तो इस तरह से हम एक दूसरे के अपोजिट रखते हुए चौड़ी साइड को अटैच कर लेंगे। बीच में सिलाई डाल लेंगे, जिससे ये हमें सिंगल पीस सिलाई होने के बाद सिंगल पीस मिल जाएगा। तो इस तरह से दोनों को पकड़ेंगे और यहाँ मैंने सिलाई कर ली है। तो इस तरह से देखिए ये हमें एक रेक्टेंगल पीस मिल चुका है, जिसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। तो इसकी लंबाई है वो 24.5 इंच है और इसकी चौड़ाई जो हुई है वो है 19.5 इंच। तो इसकी चौड़ाई 19.5 इंच है और लंबाई है 24.5 इंच। अब हमें एक जिप लेनी है इसी के बराबर और इसके दोनों पार्ट पर हमें लगा देनी है। तो यहाँ मैं खोल के लगा रही हूँ, आप चाहें तो ऐसे ही लगा सकते हैं। तो इस तरह से सीधी साइड अंदर की साइड रखते हुए हम इस जिप को अटैच कर लेंगे। दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से अटैच कर लेंगे और अटैच करने के बाद इसके ऊपर हम टॉप स्टिच भी कर देंगे, ताकि ये जो उठा उठा सा पार्ट लग रहा है वो ना लगे। और इस तरह से रनर डालकर देखिए ये हमारा तैयार हो चुका है। तो यहाँ अब हम इसको उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद हम जिप को कुछ इस तरह रखेंगे कि एक साइड थोड़ा छोटा और एक साइड थोड़ा बड़ा हो। बीच में जिप नहीं रखनी है और इस तरह से हम इसको रखेंगे। और रखने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ मार्किंग करूँगी मैं। तो ये मैं 4x4 इंच की मार्क कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से जितना चाहें उतना कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 4x4 इंच के चारों कॉर्नर पर मार्किंग कर ली है। अब इसको पिन से मैं सेट कर दूँगी, ताकि ये हिले डुले नहीं काटते टाइम। तो यहाँ पिन से इसको सिक्योर करने के बाद इस जो हमने मार्किंग की है उसी मार्किंग के हिसाब से हम इसके चारों तरफ कट लगा देंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने चारों साइड कट कर लिए हैं। चारों साइड कट करने के बाद ये दोनों साइड हैं जो इन्हीं को हमें सिलना है। तो इस तरह से हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से जो हमने 4 पॉइंट की मार्किंग की थी उसी पर हम कुछ इस तरह से पकड़ते हुए चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ मैंने चारों तरफ सिलाई लगा ली है। इस तरह से देखिए अब हम इसको सीधा करते हैं। तो इसके कॉर्नर वगैरह निकालते हुए आराम से इसको सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए चारों तरफ के कॉर्नर निकाल लिए हैं और ये बिना लाइनिंग के, बिना ही किसी कैरी बैग या किसी राइस बैग के इस तरह देखिए एक हमारा बैग बन करके रेडी हो चुका है। अब हम इस पर एक हैंडल लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये एक कपड़ा लिया है, जीन्स का ही कपड़ा है, और इस तरह से इस पर अटैच कर देंगे। तो इसको अटैच करने के लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ जिप को पहले मैं बंद कर लूँगी। जिप को बंद करने के बाद इसको कुछ इस तरह से रखना है। दोनों साइड को इस तरह से रखते हुए हमें पूरा मार्किंग लेनी है, पूरा मेजरमेंट लेना है कितना है और बीच में पॉइंट करना है। तो बीच में पॉइंट करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से 2.5 इंच इस साइड और 2.5 इंच उस साइड, मतलब दोनों साइड जो बीच का मार्किंग की थी उसके 2.5 इंच पर हमें इस तरह से बेल्ट जो हमने हैंडल बनाया है वो लगा देना है। तो इस तरह से हमने हैंडल लगा दिया है। अब आप देख सकते हैं इसमें कितना सारा स्पेस है और बिना किसी मतलब दूसरा कोई भी कपड़ा या कोई चीज़ नहीं यूज हुई और सिर्फ एक पुराने पैंट से ये हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बन करके बैग बन करके रेडी हो गया है। इसमें आप चाहें बच्चों के कपड़े रख सकते हैं, अपने पेटीकोट्स वगैरह। मैंने तो इसमें पेटीकोट रखने के लिए ही बनाया है। आप अपने इसमें छोटे मोटे कपड़े जो भी रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं और इस तरह से आप इसको होल्ड भी हैंग भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा प्यारा सा बैग बन करके रेडी हो गया है। तो आई होप आप लोगों को ये बैग अच्छा लगा होगा, ये आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताते जाएं कि कैसा लगा आपको ये।